अगर एक इंसान कोई बड़े क्राइम की प्लानिंग कर रहा है और वो क्राइम अभी हुआ ही नहीं है, तो क्या वो इंसान क्रिमिनल है? और अगर आपको किसी ने कोई क्राइम करने के लिए उकसाया है, तो क्या वो इंसान भी क्रिमिनल है? इन दोनों सिचुएशंस का जवाब है हाँ। आज का यही टॉपिक है, इन केओटे क्राइम्स। मैं हूं रघु राघव श्रीधर। मैं प्रोफेशन से एक एडवोकेट हूं और आज मैं आप सबके साथ एक ऐसा टॉपिक शेयर करने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी भी ना सुना हो। लेकिन ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो रियल लाइफ में, क्राइम में और आपके राइट्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप इन केओटिक क्राइम को खुद आइडेंटिफाई कर सकोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन केओटिक क्राइम क्या होता है। इन केओटे एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है इनकम्प्लीट या जस्ट बिगन। हिंदी में हम इनकेओटिक क्राइम को कहते हैं अधूरा अपराध या प्राथमिक अपराध। लीगल डेफिनेशन के मुताबिक इनकेओटिक क्राइम एक ऐसी एक्ट या ओमिशन है जो किसी क्राइम को कमिट करने की डायरेक्शन में उठाया गया हो या जो किसी क्राइम को कमिट करने में इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन कॉन्स्टिट्यूट करे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट इंसाइट ये है, ये एक्चुअल क्राइम नहीं है। क्राइम हो सकता था, शुरू हुआ है या सिर्फ प्लान बना है, लेकिन ये फिर भी पनिशेबल है। पहले के जमाने में एक सिंपल सी बात कही जाती थी कि जब कुछ हुआ ही नहीं तो सजा क्यों? लेकिन आज के ज़माने में इंडियन लॉज में इनक्योटिक क्राइम को सीरियस ऑफेंस माना जाता है, क्योंकि लॉ का काम क्राइम होने के बाद रिएक्ट करना ही नहीं है, क्राइम होने से रोकना भी है। इनक्योटिक क्राइम्स के 3 मेन टाइप्स हैं। नंबर 1 अबेटमेंट, नंबर 2 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, नंबर 3 अटेम्प्ट। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों अलग हैं और आज हम तीनों को डिटेल में समझेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले इनकेओटिक क्राइम के टाइप की, जो है अबेटमेंट। अबेट का मतलब होता है इनकरेज करना, असिस्ट करना या सपोर्ट करना किसी गलत काम में। और ध्यान से सुनिए, अबेटमेंट में 3 जरूरी चीजें आती हैं, हेल्प, कोएक्टिविटी और सपोर्ट। अब इसमें हम एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। ए एक चोर है, बी ए को इन्फॉर्म करता है कि किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग में रात को गार्ड नहीं है। जो बी है उसने खुद चोरी नहीं की, लेकिन उसने ए को चोरी करने के लिए इनकरेज किया। तो क्या यहां पे जो बी है वो एक अबेटर है? जी हां, बी यहां पे एक अबेटर है, क्योंकि बी ने ए को चोरी करने के लिए इनकरेज किया। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को क्राइम करने के लिए उकसा रहे हो, आप किसी को क्राइम करने के लिए हेल्प कर रहे हो या किसी क्रिमिनल का वेपन आपने अपने घर में छुपा लिया है, तो आप भी अबेटर हैं। अबेटमेंट का प्रिंसिपल ये कहता है कि जिसने क्राइम किया वो तो जिम्मेदार है ही है, बट जिसने उस क्राइम करने वाले की हेल्प की या जिसने उस क्राइम करने के लिए इनकरेज किया, वो भी इक्वली जिम्मेदार है। एक बहुत ही कॉमन टर्म आप सुनते होंगे जिसको कहते हैं अबेटमेंट टू सुसाइड। ये बहुत ही कॉमनली हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में सुनी जाती है। ये लीगल प्रोविजन आईपीसी और बीएनएस के अंदर भी दी गई है। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होती है, ये उन लोगों पे लगती है जिन लोगों ने किसी को इतना टॉर्चर कर दिया हो, इतना प्रेशराइज कर दिया हो, इतना परेशान कर दिया हो कि वो दूसरा पर्सन अपना सुसाइड कर लेता है।
अब बात करते हैं इन कियोटिक क्राइम्स के दूसरी टाइप की, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी सुनने में बड़ा ही सिनेमैटिक लगता है, हॉलीवुड मूवीज में होता है दे प्लान्ड इट ऑल, लेकिन इंडिया में ये एक रियल और पनिशेबल क्राइम है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन सिंपल है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक सीक्रेट पैक्ट या एग्रीमेंट किसी अनलॉफुल एक्ट को कमिट करने के लिए या एक लॉफुल काम को अनलॉफुल तरीके से अचीव करने के लिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ये है और यही लॉ को पावरफुल बनाता है, चाहे वो क्राइम कभी हुआ ही नहीं, लेकिन आप कॉन्स्पिरेसी के लिए कॉन्विक्ट हो सकते हो। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए बी का दुश्मन है। ए सी और डी के साथ प्लान बनाता है बी को मार डालने का। ए डी को कहता है कि वो वेपन्स खरीदे और ए सी को कहता है कि वो बी का पीछा करे। बी को अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर, ये चार्ज ए सी और डी पे लग सकता है, चाहे बी जिंदा हो, चाहे बी का मर्डर ना हुआ हो। ये लॉ की पावर है, प्रिवेंटिव जस्टिस, जो कोई भी क्राइम होने से पहले रोक लेती है। अब इसको हम एक बड़े इंपॉर्टेंट एंगल से देखते हैं। इंडिया में कितनी बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं, जैसे पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज, जैसे कॉरपोरेट फ्रॉड कॉन्स्पिरेसीज, टेररिज्म प्लानिंग्स। अगर हमारे लॉ में कॉन्स्पिरेसी के बारे में मेंशन ही नहीं होता तो कितनी बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसीज हो सकती थी, उनको रोका ही नहीं जाता, कितने बड़े बड़े क्राइम्स रुक ही नहीं पाते। अब समझते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए क्या प्रूव करना पड़ता है कोर्ट में। पॉइंट 1, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, अकेला इंसान कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता। पॉइंट 2, उन दो या दो से ज्यादा इंसानों के बीच में एक अग्रीमेंट होना चाहिए, वो चाहे रिटन हो चाहे वर्बल। पॉइंट 3, वो एग्रीमेंट किसी अनलॉफुल एक्ट को कमिट करने के लिए या प्रमोट करने के लिए होना चाहिए। अब सोचिए, आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोग क्या क्या प्लान करते रहते हैं। अब कोई 3 लोग किसी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई अनलॉफुल एक्ट की प्लानिंग कर रहे हों और उसके एविडेंस हों, तो वो भी एक कॉन्स्पिरेसी बन सकती है। अब आते हैं इन कियोटिक क्राइम्स के तीसरे टाइप पे, अटेम्प्ट। अटेम्प्ट वो टाइप है जो कोर्ट में सबसे ज्यादा आर्ग्यू होता है, क्योंकि इसकी बाउंड्रीज डिफाइन करना बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है। अब इसको हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। अटेम्प्ट वो एक्ट है जहां पे तुम क्राइम की तरफ इतना आगे बढ़ गए हो कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं होता तो क्राइम हो जाता। ये एक स्पेक्ट्रम है, इंटेंशन यानी कि क्राइम करने के लिए सोचना, दूसरी चीज प्रेपरेशन यानी कि टूल्स इकट्ठे करना, क्राइम करने के लिए टूल्स इकट्ठे करना, तीसरी चीज अटेम्प्ट, इस सिचुएशन के अंदर आप क्राइम करने की तरफ बढ़ जाते हो, और चौथी चीज कंप्लीशन, जहां पे क्राइम हो जाता है। लॉ कहता है कि इंटेंशन से कोई क्राइम नहीं, सिर्फ इंटेंशन ही क्राइम नहीं होता। प्रेपरेशन भी ज्यादातर केसेस के अंदर पनिशेबल नहीं होता, क्योंकि अभी तो सिर्फ रेडी हो रहे हो। लेकिन अटेम्प्ट, यहां पे सब कुछ सीरियस हो जाता है, यहां पे आपने लाइन क्रॉस कर दी है, आपने एक्चुअल क्राइम की तरफ डिसाइसिव स्टेप ले लिया है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल में समझते हैं। ए ने बी को मारने की प्लानिंग की। ए ने बी को मारने के लिए बंदूक भी खरीद ली। ए अब बी के घर के बाहर गया। ए ने अपनी गन निकाली और बी की तरफ एम किया, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही पुलिस आ गई। ये एक अटेम्प्ट टू कमिट क्राइम है, चाहे बुलेट
छूटी ही नहीं। यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट नुआंस है जो बहुत लोग मिस करते हैं। प्रेपरेशन और अटेम्प्ट के बीच का फर्क, प्रॉक्सिमिटी टू क्राइम। कोर्ट्स ये देखते हैं कि क्या अक्यूज ने क्राइम की तरफ एक इररिवोकेबल स्टेप उठाया था या नहीं। तो आज हमने इस वीडियो में क्या जाना। एक, इनक्योटे क्राइम में एक्चुअल क्राइम कंप्लीट नहीं होता, फिर भी ये पनिशेबल है। दो, अबेटमेंट मतलब क्राइम में डायरेक्टली पार्टिसिपेट ना करके भी हेल्प करना या इनकरेज करना। तीन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मतलब दो या दो से ज्यादा लोगों का सीक्रेट एग्रीमेंट, चाहे क्राइम हुआ ही ना हो। चार, अटेम्प्ट का मतलब क्राइम की तरफ इतना आगे बढ़ जाना कि वो इनएविटेबल हो जाता अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड ना होता। ये सिर्फ बुक्स में नहीं है, ये आपकी जिंदगी में है। जिस दिन आप किसी को क्राइम के लिए इनकरेज करो या किसी के साथ गलत प्लान बनाओ या किसी पे हाथ उठाने की कोशिश करो, वो दिन आपकी लीगल जर्नी का पहला डेंजरस स्टेप होगा। लॉ का काम सिर्फ पनिश करना नहीं है, लॉ का काम है प्रोटेक्ट करना, आपको, मुझे, इस पूरे समाज को। मेरा काम है आपको ये लॉज बताना ताकि आप अपने राइट्स जान सको, ताकि आप अपने आप को गलत सिचुएशंस में बचा सको, ताकि अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो आप अंधेरे में ना रहो। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी तो शेयर जरूर कीजिए। किसी ऐसे इंसान को, ऐसे दोस्त को भी ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए जिनको लॉ की बेसिक नॉलेज ना हो। आप खुद किसी की लाइफ में ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। फॉलो एंड सब्सक्राइब आस्क लीगल राघव, क्योंकि हम ऐसे लीगल टॉपिक्स अपने वीडियोस में कवर करते रहते हैं। मैं हूं रघु राघव श्रीधर, एडवोकेट। मिलते हैं अगली वीडियो में।